आप देख रहे हैं न्यूज 18 और खबर दमदार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुशिका पाठक और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी को लेकर एक और याचिका दायर की गई है, जिसमें अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के ऊपर ज्ञानवापी में हिंदू प्रतीक चिन्हों को मिटाने का आरोप लगाया गया है। विश्व वैदिक सनातन संघ ने वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश के अदालत में याचिका डाली गई है और जिसमें कोर्ट से ज्ञानवापी परिसर को सुरक्षित करने की मांग की गई है। साथ ही ज्ञानवापी में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है, जिस पर कोर्ट 4 अगस्त को सुनवाई करेगा। इसके साथ ही याचिका प्रयागराज हाईकोर्ट में डाली गई, जिसमें यही मांग की गई है। तो ज्ञानवापी पर एक और याचिका कमेटी की तरफ से आरोप लग रहे हैं, क्योंकि ये मसाजिद कमेटी है, इंतजामिया मसाजिद कमेटी, जिसकी तरफ से आरोप लग रही है। 4 अगस्त को मामले की हालांकि सुनवाई होगी। ज्ञानवापी परिसर को सुरक्षित करने की मांग इसमें हो रही है। लेकिन आपको ये भी बता देते हैं, जब पिछली बार सुनवाई हुई थी इस पूरे मामले में, और वो भी जब हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो हिंदू पक्ष की तरफ से एक एफिडेविट दिया गया था। उस एफिडेविट में बाकायदा ये लिखा गया था कि किसी भी तरह की कोई भी ड्रिल या फिर इस तरह की चीजें मंदिर परिसर में नहीं होंगी। इसके साथ ही हिंदू पक्ष की तरफ से जो एफिडेविट दी गई है मुस्लिम पक्ष को, उसमें यह भी लिखा गया है कि मंदिर परिसर को नुकसान नहीं होगा। लेकिन बावजूद इसके जो कमिटी है, मसाजिद कमिटी, वो मानने को तैयार नहीं है। और ऐसे में उनका यह कहना है कि मंदिर को नुकसान के साथ साथ तमाम चीजों की दलीलें देकर हर बार सर्वे को रोकना चाह रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। वाराणसी से रवि पांडे और प्रयागराज से सर्वेश दुबे हमारे साथ है। सर्वेश दुबे, सबसे पहले देखिए 4 अगस्त को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से जो मुस्लिम पक्ष है उनका ये कहना है कि सुरक्षा के मद्देनजर हम ये याचिका डाल रहे हैं। सबसे पहले तो अब तक क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में, और अब इस याचिका को लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आदि विश्वेश्वर और इसके साथ साथ ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद काफी पुराना है और जिला कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले की लड़ाई चल रही है। लेकिन हालिया जो अभी मामला चल रहा है सिविल वाद को लेकर, उस मामले में सिविल वाद पोषणी है कि नहीं है, और एसआई के सर्वे को लेकर एक मामले में सुनवाई होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया है, जिसका फैसला 28 अगस्त को आएगा। दूसरा मामला यह था कि 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने एक आदेश दिया था। उस आदेश के तहत कोर्ट ने यह कहा था कि उसका एएसआई सर्वे हो। इसी के खिलाफ मुस्लिम पक्ष यानी मस्जिद इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई थी और 24 जुलाई को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में हाई कोर्ट में जाकर पक्ष रखें और इस मामले में 25 तारीख तक यानी 25 की शाम 5 बजे तक रोक लगाई थी। इसी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद 3 दिन तक चली सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने 27 जुलाई को मामले को रिजर्व कर लिया था। इसमें एएसआई ने भी हलफनामा दिया था कि उनके पास तकनीक मौजूद है और बगैर किसी तरह से जो ढांचा है उसको नुकसान पहुंचाए हुए उसका एएसआई से सर्वे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उस पर कल फैसला आना है, यानी कि कल लंच के बाद, दोपहर के बाद कभी भी इस पर फैसला आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब हिंदू पक्ष की ओर से यानी कि श्रृंगार गौरी की जो प्रथम आदमी है राखी सिंह और अन्य की ओर से एक नई जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज दाखिल की गई है और इसमें यह मांग की गई है कमीशन कार्रवाई के दौरान जो भी हिंदू मंदिर के जो प्रतीक चिन्ह मिले हैं उनको संरक्षित किया जाए। इसके साथ ही साथ जो गैर हिंदू हैं उनको वहां पर अंदर प्रवेश न दिया जाए। तो ये अपने आप में काफी बड़ी मांग है और माना जा रहा है कि अब कोर्ट में इस मामले की जब सुनवाई होगी तो कोर्ट इस पर कुछ फैसला लेगी। लेकिन चूंकि एक दिन पहले सर्वे पर जब फैसला आना है उसके एक दिन पहले इस तरह की मांग की गई है। और सबसे बड़ी बात पीआईएल में कहा गया है कि वाराणसी अदालत का जब तक फैसला नहीं आ जाता परिसर में गैर हिंदुओं का प्रवेश रोका जाए। और इसके साथ साथ ये कहा गया है कि जो वाराणसी में एएसआई के सर्वे का मामला है सर्वे भी होने दिया जाए और तमाम जो प्रतीक चिन्ह हैं जो मिले हैं सर्वे में कमीशन कार्रवाई के दौरान उनको किसी तरह की क्षति न पहुंचे। तो ये एक बड़ी बात की गई है। और राखी सिंह, जितेंद्र सिंह बिसेन और अन्य की तरफ से उनके अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने तो बिल्कुल सर्वेश, कई बड़ी बातें इस याचिका में रखी गई हैं और वाराणसी से हमारे साथ में रवि पांडे भी जुड़े हुए हैं। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, 3 अगस्त और 4 अगस्त ज्ञानवापी के
मामले से जुड़े हुए ये दिन दोनों ही बेहद खास माने जा रहे हैं, क्योंकि कल एएसआई सर्वे को लेकर फैसला आएगा, उसके बाद में 4 अगस्त को भी एक सुनवाई होगी। क्या अपडेट है पूरे मामले पर आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए 3 अगस्त इस मामले को लेकर के काफी अहम दिन था, लेकिन जो याचिका आज पड़ी है उसमें वो भी एक काफी मुख्य याचिका है, क्योंकि इसमें साफ साफ ये आरोप लगाया गया है मुस्लिम पक्ष के ऊपर कि जो सर्वे के दौरान, वीडियोग्राफी के दौरान जो प्रतीक चिन्ह मिले हुए थे उसको जो मुस्लिम पक्ष यानी कि अंजुमन इंतजामिया जो है वो उसको लगातार मिटा रहा है, उसको क्षति पहुंचा रहा है। तो ऐसे में जो गैर हिंदू है यानी कि जो मुसलमान है उनको सीधे सीधे ज्ञानवापी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की याचिका, और इसके साथ ही ये भी साफ किया गया है कि जो न्यायालय है वो ज्ञानवापी को अपने सुरक्षा में ले ले ताकि कोई भी अंदर प्रवेश न कर पाए। और जो हमारे लेकिन रवि, बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं, क्या इन आरोपों का कुछ आधार भी पेश किया गया है? क्या कोई एविडेंस भी इसको लेकर सामने आया जिसके आधार पर ये आरोप लगाए गए कि लगातार जो अभी तक चिन्ह मिले हैं उन्हें मिटाने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जब वीडियोग्राफी, पिछली बार जो वीडियोग्राफी हुई थी उसमें जो साक्ष्य आए थे उसमें कई साक्ष्य ऐसे थे जिसमें चूना पोता गया था, जिसमें पेंट लगाया गया था, जिसको नुकसान पहुंचाने की जो तस्वीरें है वो तस्वीरें जो सच्चाई बयां कर रही थी वो ये सामने आई थी। उसी को देखते हुए जो हिंदू पक्ष है वो ये आरोप लगा रहे कि एक बार फिर से कोशिश की जा रही है ताकि एएसआई सर्वे में जब हो तो उसमें जो सबूत हो वो मिट जाए। ऐसे में हिंदू पक्ष ने इन सवालों को देखते हुए याचिका दायर की है ताकि जो उनके जो प्रतीक चिन्ह उनको किसी चीज का नुकसान न पहुंचे, और जब एएसआई सर्वे हो तो वो चीजें सामने आए, उसकी जो सच्चाई है वो सामने आए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया रवि आपका, और साथ ही हमारे साथ में सर्वेश भी जुड़े हुए थे। सर्वेश, आपका भी बहुत शुक्रिया। रामपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ज्ञानवापी पर सीएम योगी के बयान का समर्थन किया। नकवी ने कहा कि सीएम योगी ने समाज के सामने एक रास्ता रखा है, उसे स्वीकार करना चाहिए। किसी भी विदेशी आक्रमणकारी की क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत के करेक्ट करने का वक्त है, और जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है बिल्कुल सही है। एक चीज़ सबको समझना चाहिए, हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, मंदिर हैं, मठ हैं, जो लूटे गए, जो तोड़े गए, उसके गुनाहगार हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान नहीं है, बल्कि विदेशी आक्रमणकारी जो देश में आए उनकी जो क्रिमिनल, कम्युनल और क्रूर करतूत रही है उसका वो कारण रहा है। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के विरोध में यूपी में विश्व हिंदू परिषद और साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यूपी के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वाराणसी में हरियाणा की घटना को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। तो जौनपुर में भी आक्रोशित बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी और एसपी कार्यालय के सामने प्रोटेस्ट करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं लखीमपुर खीरी में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंक कर विरोध जताया, और मुजफ्फरनगर जिले में बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने इस्लामिक जिहाद का पुतला भी दहन किया, और बागपत में भी दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और जय श्री राम के नारे लगाते हुए हाईवे पर पुतला फूंका गया। वहीं फिरोजाबाद की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया था। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे जानी फायरफॉक्स प्रोडक्शन हाउस की, जहां टीम सीमा हैदर से मिलने पहुंची है और फिल्म डायरेक्टर जयंत सिन्हा और भारत सिंह ने सीमा हैदर का ऑडिशन भी ले लिया है। अ टेलर मर्डर स्टोरी में भारत की तरफ से RAW एजेंट का सीमा हैदर किरदार निभाएंगी। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल साहू की हत्या पर अ टेलर मर्डर स्टोरी नाम की फिल्म बन रही है। फिल्म निर्माता अमित जानी ने हिंदू धर्म अपनाने पर भगवा शॉल उड़ाकर सीमा का स्वागत किया। वहीं सीमा हैदर ने भारतीय शिष्टाचार निभाया और अमित जानी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सीमा हैदर और फिल्म प्रोडक्शन टीम को ATS की रिपोर्ट का इंतजार है। ये हमारी भगवा संस्कृति का प्रतीक है। और यूपी में स्टाम्प ड्यूटी को लेकर सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। अब परिवार में जमीन को ट्रांसफर करने के लिए सर्किल रेट पर नहीं देना होगा स्टाम्प ड्यूटी।
सिर्फ 5,000 रुपए में स्टाम्प पर ही जमीन ट्रांसफर हो जाएगी और पहले पिता अपने बेटे या फिर बेटी के नाम जमीन करने पर सर्किल रेट पर स्टाम्प ड्यूटी लगती थी। अब सिर्फ 5,000 रुपए में ही जमीन का ट्रांसफर हो जाएगा। ये फैसला पूरे प्रदेश के लिए लिया गया है, चाहे वो गांव हो या फिर शहर। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने कल जनहित में एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया। आप जानते हैं कि हर संपत्ति में मुखिया का नाम होता है। 3-4 तरह के तरीके होते हैं। ये देखा गया है कोई मुखिया अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी देना चाहता है तो उसके पास 2 ही रास्ता होता है, या तो तत्काल वह लिख दे। अगर लिखता है तो शहर के अंदर 7%, गांव के अंदर 5% स्टाम्प लगती है। माना कि सर्किल रेट के हिसाब से उसके खेत का और मकान की कीमत अगर 1 करोड़ रुपया है तो शहर में 7 लाख रुपया स्टाम्प देता है, जबकि वह अपने बच्चों को लिख रहा है और पिता के बाद न रहने के बाद वो बच्चों के नाम पर आ जाएगा। लेकिन चूँकि जीते जी लिखेंगे इसलिए स्टाम्प दाम, और या तो विल कर दें। विल क्या होता है कि मरने के बाद एक्टिव होता है। तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया कि ब्लड के रिश्ते में अगर कोई भी आदमी अपने प्रॉपर्टी को गिफ्ट करेगा जहाँ, तो ऐसे रिश्ते में जो ये सर्किल रेट का 7%, 5% स्टाम्प लगता था वो हटा दिया गया। अब केवल फिक्स अमाउंट होगा 5,000 रुपये। प्रॉपर्टी की कीमत चाहे 10 करोड़ हो चाहे 10 लाख की हो, अगर अपने बेटा को, अपने बेटी को, अपने बहू को, अपने दामाद को, अपने नाती को, अपने पोता को और पोती को, यानी कि बेटा के बच्चों को और बेटी के बच्चों को लिखना चाहते हैं तो उस समय से स्टाम्प हटा दिया गया, केवल 5,000 रुपये कर दिया गया है। इससे क्या होगा, घर घर में सौहार्दपूर्ण का वातावरण बनेगा। सीएम योगी ने लखनऊ में विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ में मुलाकात की और इस दौरान में यूपी के विकास पर भी मंथन किया गया। दरअसल वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधि मंडल आज लखनऊ के दौरे पर थे और जहां डेलीगेशन ने स्मार्ट सिटी के काम को प्रतिनिधि मंडल को देखा और साथ ही डेलीगेशन के ऐतिहासिक इमामबाड़ा और साथ ही भूल भुलैया को भी देखा गया। कानपुर में एक डॉक्टर के साथ हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। घर बैठे बैठे ही डॉक्टर से टोल टैक्स की वसूली कर ली गई। डॉक्टर साहब के पास जिस टोल बूथ पर टैक्स वसूलने का मैसेज आया वो कानपुर से झांसी रूट पर पड़ता है। डॉक्टर साहब ना तो खुद वहां गए और ना ही उन्होंने अपनी गाड़ी किसी को दी। टोल टैक्स कटने का मैसेज मिलने के बाद डॉक्टर ने टोल वसूलने वाली कंपनी से शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फास्टैग में साइबर फ्रॉड की आशंका को लेकर डॉक्टर साहब ने अब पुलिस कमिश्नर से शिकायत कर मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। मेरे पास एक मैसेज आया कि 105 रुपये चमारी टोल प्लाजा में कट गया है। मैं हर्षप्रद रहा कि गाड़ी मेरे घर में खड़ी, मैंने वाइफ देखा कि घर में खड़ी है, उसके बावजूद मुझे लगा ऐसा ना चोरी हो गई हो, क्या हुआ, लेकिन गाड़ी तो घर पे खड़ी थी। लेकिन वह मेरे पैसे आ गया 105 रुपये कट गए चमारी टोल प्लाजा में। मैं बहुत परेशान, मैंने फास्टैग को लिखा, एयरटेल को लिखा, लेकिन उनका कोई रिप्लाई अच्छा नहीं आया। फिर मैंने परेशान होके एक पुलिस को एफआईआर कर दिया है ताकि वो पता कर सके कि ये क्लोन कर रहा है, कोई मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट है। अब तो HSRP भी है, सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा हो रहा है। टोल प्लाजा में मेरी गाड़ी नंबर नोट होता है और दिखाता है कि मैं वहाँ से गुजरा हूँ और मेरी गाड़ी कानपुर में खड़ी थी। इस संबंध में उन्होंने अभियोग पंजीकृत किया गया है। ये साइबर फ्रॉड है। थाना पुलिस इसमें एक दक्ष विवेचक को नियुक्त करके इस घटना का खुलासा करने में जुटी हुई है। शीघ्र ही हम इस घटना का खुलासा करेंगे और जिसने भी ये फ्रॉड किया है उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज के यमुनानगर में कल शाम हुई लाखों की लूट का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस ने लूट की सूचना देने वाले शख्स को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक लूट की फर्जी सूचना दी गई थी। दरअसल कल शाम एक कंपनी के कलेक्शन एजेंट ने अपने साथ में हुई करीब 2 लाख रुपए की लूट की सूचना दी थी, जिसके बाद में पुलिस ने छानबीन की तो शक हुआ और साथ ही पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो लूट की सूचना फर्जी निकली। पुलिस ने आरोपी सूरज के घर से लूट के पैसे बरामद कर लिए हैं और पुलिस के मुताबिक सूरज ने अपनी गर्लफ्रेंड की जरूरतों को पूरा करने के लिए झूठी साजिश रची थी। इसमें सारा जब पता चल गया तो ये सामने आई बात
कि सूरज के द्वारा ही इस लूट की घटना को फेक क्रिएट किया गया था। इस तरह कोई घटना कारित नहीं की हुई थी। और इनसे जब डिटेल में पूछा गया तो इन्होंने बताया कि इनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, इनकी गर्लफ्रेंड्स थी और इनके तमाम खर्चे थे जो इनकी सैलरी से पूरे नहीं हो रहे थे। इसके लिए इन्होंने इस तरह की फेक घटना को अंजाम दिया, पैसा वो सारा गबन करने के लिए, जिसमें इनको फिलहाल जेल भेजा जा रहा है और इनके पास से जितना भी सामान वो गया था वो सारा बरामद किया गया है। अंबेडकर नगर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई, जहां जायदाद के विवाद में एक बेटे ने अपने पिता और भाई को मौत की घाट उतार दिया, जबकि मां भी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। बेटे ने अपने माता पिता और भाई को लोहे की रॉड से इस कदर पीटा कि पिता और भाई की मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल है। घायल महिला के मुताबिक उनके बेटे ने अपनी बहू और उसके परिजनों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। खबर देवरिया से है, जहां एक तेज रफ्तार कार सड़क के किनारे खड़ी ट्रॉली से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रॉली गड्ढे में जा गिरी। हालांकि कार सवार बाल बाल बच गया, लेकिन वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मामला सदर कोतवाली के सौदा चौराहे का है। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। लखनऊ में बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव से लोग परेशान हो गए हैं। बारिश के बाद लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था की पोल खुलती दिखाई दे रही है। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, मेडिकल कॉलेज से लेकर हुसैनगंज, चारबाग, हजरतगंज समेत कई जगहों पर भीषण जाम देखने को मिला है। शाहजहांपुर की पुलिस ने ई रिक्शा गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 4 चोरी के ई रिक्शा मिले हैं। बताया जा रहा है कि तीनों लुटेरे ई रिक्शा चालकों को नशीला पदार्थ खिलाकर उनसे ई रिक्शा लूट करते थे और मामला थाना बंडा इलाके का है। दिनांक 31 जुलाई को थाना बंडा पर एक ई रिक्शा चोरी होने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना के आधार पर 3 अभियुक्तों को एक पल्सर मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। इनकी निशानदेही पर इनके कब्जे से 4 ई रिक्शा जो इनके द्वारा विभिन्न स्थानों से चोरी किए गए थे बरामद किए गए थे। इसमें एक ई रिक्शा इन्होंने सदर बाजार शाहजहांपुर से, एक कोवाया थाना से, एक बीसलपुर पीलीभीत और एक बंडा से चोरी किया था। ये सभी ई रिक्शा इनसे बरामद हुए। पूछताछ पर इन्होंने बताया कि ये शाम को घूमते थे और कोई रिक्शा वाला जाता था, अकेला जा रहा होता था तो सवारी बनकर बैठ जाते थे और उसे बिस्किट और पेप्सी में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर देते थे। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे गाजियाबाद में एक सोसाइटी में बुजुर्ग को लाठियों से पीटने का मामला सामने आया, लेकिन आखिर क्यों, इसके लिए आप बने रहिए।